Okay दोस्तों, I am going to explain the full explanation. I am going to express before you about the DOL starter, which is in your first chapter, which is known as contactor control circuit. First of all, you understand the means of contactor control circuit, then understand all terms which is related to your first chapter. Now I am going to start. Listen to me carefully here. कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट का मतलब क्या होता है? कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट मतलब कॉन्टैक्टर के द्वारा सर्किट को कंट्रोल करना, ठीक है। टू कंट्रोल द सर्किट बाय यूजिंग कॉन्टैक्टर, द फुल फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। यहाँ जो कॉन्टैक्टर यूज करेंगे सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, उसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, ठीक है। तो बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हाउ कैन यू कंट्रोल द ऑल सर्किट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, प्लीज लिसन टू मी। कैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का यूज करके आप सर्किट को कंट्रोल करेंगे, इसी को हम यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप यहाँ केयरफुली देखिएगा। पहले इसका हम कंट्रोल वायरिंग आपको एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको इन चीज़ों को समझ में आएगा। कंट्रोल वायरिंग को एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको बताएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या होता है। इसका हम शॉर्ट एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, उसके बाद तब हम DOL स्टार्टर के बारे में बताएंगे, तब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में होता क्या है, एक बॉक्स होती है, उस बॉक्स के अंदर आपके कॉइल होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होते हैं, और जब ये कॉइल एनर्जाइज होते हैं तो अपने आर्मेचर को खींचते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है आपके कॉइल, ठीक है। जब इनको सप्लाई मिलती है, सप्लाई जैसे मिलती है, जब ये कॉइल एनर्जाइज होते हैं, ये जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर को अपने अंदर खींच लेते हैं। और जब इसको खींचते हैं तो ध्यान से देखिए, जो आपके NO कॉन्टैक्ट हैं वो NC यानी कि नॉर्मली क्लोज हो जाते हैं, और जो आपके NC होते हैं वो नॉर्मली ओपन हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कॉइल में हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के NO कॉन्टैक्ट NC और NC कॉन्टैक्ट NO हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं आप यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। मान लीजिए किससे हमें पंखा कनेक्ट किया है, इन दोनों से बल्ब कनेक्ट किया है, तो शुरुआती में जब तक ये चार्ज नहीं रहेगा तब तक तो पंखा चलता रहेगा, लेकिन दोनों बल्ब बुझे रहेंगे। लेकिन जैसे ये चार्ज होगा, खींच देगा, तो पंखा आपका बुझ जाएगा, लेकिन दोनों बल्ब सप्लाई से कनेक्ट होके जलते रहेंगे। इस प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का वर्क जो है कुछ नहीं है, बस है क्या, ये कॉन्टैक्ट को ओपन और क्लोज करता है, यानी कि सर्किट को ऑन या ऑफ करता है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। उसके कंडीशन के अनुसार सर्किट को ऑन और ऑफ करता है। तो जैसी एनर्जी मिलती है आर्मेचर को खींचता है, NO कॉन्टैक्ट NC में, NC कॉन्टैक्ट NO में कन्वर्ट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब तक सप्लाई इसके पास रहती है तब तक ही यह NO को NC में, NC को NO में किए रहता है, ठीक है। अटेंशन हेयर केयरफुली लिसन टू मी हियर। आप यहाँ हमको हमारी बात को ध्यान से समझिए कि जब तक इसको एनर्जी मिली रहती है तब तक ये कॉन्टैक्ट को खींचे रहता है। NO जो होते हैं वो NC में यानी कि सट जाते हैं और ये खुल जाता है तब तक, जब तक सप्लाई मिली रहती है तब तक। जैसे ही इसको सप्लाई मिलना बंद होता है या पुनः खींचे हुए आर्मेचर को छोड़ देता है स्प्रिंग की भांति, और जैसे ही छोड़ता है तो जो आपके NO हुए थे वो NC हो जाते हैं, और जो थोड़े समय के लिए NC हुए थे वो अपने परमानेंटली NO हो जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर सप्लाई मिलने पर जो क्लोज कॉन्टैक्ट है उसको ओपन कर देता है, जो ओपन कॉन्टैक्ट है उसको क्लोज कर देता है। लेकिन सप्लाई जैसे ही आप होगी तो सर्किट पहले का जस का तस हो जाता है, ठीक है। तो इसी कॉन्टैक्टर का यूज करके हम सर्किट को कंट्रोल करेंगे, इसीलिए इसका पहला चैप्टर का जो नाम है वह है कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट, ठीक है। अंडर द कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द DOL स्टार्टर। व्हाट इज DOL स्टार्टर? How can you use DOL starter? What is the purpose of DOL starter? What is the full form of DOL starter? Now I am going to little discuss upon DOL starter. Then I will understand all the circuits which has been given before you here.
पहले हम डी ऑयल स्टार्टर के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे, उसके बाद तब जाकर इन सारे सर्किट को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि डी ऑयल स्टार्टर क्या होता है। डी ऑयल का मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, आपने समझा, हमने क्या बोला, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो डायरेक्ट ऑनलाइन का मतलब क्या है, जब मोटर को हम डायरेक्ट ऑनलाइन यानी कि सप्लाई से डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अब आप कहेंगे सर तो हमें स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, जब मोटर को डायरेक्ट सप्लाई देना है तो हम स्टार्टर हटा दें, मोटर को डायरेक्ट सप्लाई दे दें, लेकिन डी ऑयल स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्यों ज़रूरत पड़ी मैं आपको बताता हूँ। ज़रूरत पड़ने के पीछे रीज़न क्या है डी ऑयल का। यह बात तो सही है कि ये सप्लाई को डायरेक्ट जोड़ देता है मोटर को, लेकिन कुछ काम भी करता है। जैसे मोटर को ओवरलोड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता, शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, मोटर को सेव करता है, बचाता है। भले ही सप्लाई करंट को लिमिट नहीं करता, सीमित नहीं करता, जितना है उतना भेज देता है, लेकिन ये बचाता है। तो आप कहेंगे सर ये बताइए मोटर के अंदर कॉइल है। हाँ कॉइल है, कॉइल के अंदर रेसिस्टेंस नगण्य होता है, ये भी बात है, ये भी सत्य है, लेकिन होता है लेकिन बहुत कम होता है। धारा इसीलिए बहुत तेज़ी से फ्लो होती है क्योंकि हमेशा करंट लो रेसिस्टेंस पाथ को चूज करती है। कॉइल जैसे ही मोटर पाती है, मोटर के अंदर कॉइल है, कॉइल में रेसिस्टेंस कम है, धारा पूरा उसी की ओर फ्लो होना चाहती है, इसीलिए स्टार्टर लगा के उस धारा को रोक देते हैं और मोटर जैसे धीरे धीरे उस धारा को भेजते हैं। मोटर में जैसे जैसे मोशन आती है, फ्लक्स कटने लगते हैं, उसमें ईएमएफ आ जाता है और ईएमएफ उसी काज का अपोज करता है जिससे उत्पन्न होता है। तो ईएमएफ अब सप्लाई धारा का अपोज करने लगता है तो स्टार्टर को पूरा हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में तो बैक ईएमएफ था नहीं, क्योंकि शुरुआत में कोई स्पीड नहीं थी, कोई फ्लक्स नहीं था, कोई फ्लक्स का कट नहीं था, फ्लक्स कट नहीं था तो ईएमएफ नहीं था, इसलिए धारा को पहले स्टार्टर यानी कि रेसिस्टेंस लगा के रोके हुए थे। लेकिन जैसे ही मोशन उसमें आया, फ्लक्स कटे, ईएमएफ आया, सप्लाई का अपोज किया, स्टार्टर को हटा दिया। अगर स्टार्टर को हम नहीं हटाते तो क्या होता, स्टार्टर को नहीं हटाते तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस स्टेटर सर्किट पे होती, मोटर का स्पीड एकदम स्लो होता, मोटर में बहुत ज़्यादा लॉसेस होते, उसकी इफिशियंसी बहुत कम हो जाती। इसीलिए जैसे ही मोटर में बैक ईएमएफ आता है हम स्टार्टर को हटा देते हैं। तो आप कहेंगे सर स्टार्टर सप्लाई करंट को सीमित करने के लिए ही लगाया जाता है, तो आखिर डी ऑयल क्यों ऐसा काम नहीं करता है तो मोटर स्टार्ट कैसे हो जाती है। इस बात को ध्यान से सुनिए। जो 5 HP की मोटर होती है उसके अंदर जो कॉइल होता है उसमें रेसिस्टेंस बहुत ही क्या होता है, रेसिस्टेंस उसमें इतना पर्याप्त होता है कि वो सप्लाई करंट को रोक सकता है। तो सप्लाई करंट 5 HP के मोटर में लगभग 1.5 गुना ही फ्लो होती है। कभी आपने देखा है कि आपके घर में जो मोटर लगा है जो पानी पहुंचाता है आपके घर के टंकी में, उसके लिए स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। तो इसीलिए नहीं पड़ती है, उसके कॉइल में उतना रेसिस्टेंस तो लगभग हो ही जाता है कि वो सप्लाई धारा का अपोज कर सके। तो करंट उसमें मात्र 1.5 गुना ही बढ़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। इसीलिए हम वहाँ धारा को रोकने का हम काम नहीं करते, वहाँ हम मोटर को केवल ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए डी ऑयल स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। डी ऑयल स्टार्टर सप्लाई में जो वोल्टेज है, करंट है, उसी वोल्टेज करंट को डायरेक्ट मोटर को दे देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। यह मोटर को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट अगेंस्ट केवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ डी ऑयल स्टार्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को लगाकर बनाया गया है। अब ये काम कैसे कर रहा है इसको हम पहले देखते हैं कंट्रोल वायरिंग में, फिर देखेंगे इसको पावर वायरिंग में। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस about the control wiring of dual starter, then I will explain about the power wiring of dual starter। ठीक है, यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंट्रोल वायरिंग जो है ड्यूअल स्टार्टर का। यहाँ पे आपका ऑन पुश बटन है, ये मोटर का कॉन्टैक्ट है। मोटर का कॉन्टैक्ट होने का मतलब क्या है कि मोटर का जो कॉन्टैक्ट है ये मोटर से आ करके जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे मोटर लगा सकते हैं, ये मोटर का ही कांटेक्ट है। अब देखिए जैसे ही पुश बटन दबाए सप्लाई पूरी हुई, करंट मोटर को मिला, कॉन्टैक्टर को मिला। ये कॉन्टैक्टर है, कौन सा कॉन्टैक्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। इसी में ही आपके क्या है, कॉइल है, एनर्जाइज होगी। जब एनर्जाइज होगी तो इसका कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, इसको क्या करेगा, NO है तो NC बदल देगा, यानी कि ये खुला हुआ था बेचारा, इसको ला के सटा देगा, ये NC हो गया। चार्ज हो गया ना, पुश किए चार्ज हो गया, इसको NC कर दिया और मोटर को सप्लाई मिलने लगी, मोटर चलने लगा, चलता रहा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम जब मोटर को बंद करते हैं
तो हम इसको यहाँ आगे फेंका देते हैं। जब इसको ऐसे हम आगे फेंका देंगे तो सप्लाई आकर के यहीं रुक जाएगी, मोटर को कॉन्टैक्टर को नहीं मिलेगी। जब इसको नहीं मिलेगी तो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो जिसको खींचा हुआ था उसको पुनः छोड़ देगा, मोटर बंद हो जाएगी। बहुत आसानी से मोटर अब बंद हो गई। इस प्रकार इसके सहायता से मोटर को बंद करेंगे, इसके सहायता से मोटर को ऑन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे खुले रखिएगा इसको। ठीक है, ये आपका बंद ही रहेगा। ऑफ करने के लिए ही इसको दबाएंगे। ये आपका ओवरलोड रिले है, ओवरलोड स्ट्रिप कह सकते हैं। दिस इज़ नथिंग सिंपली ओवरलोड स्ट्रिप। ठीक है, जब इसमें करंट एक्सेस होता है, एक लिमिट से ज़्यादा करंट इसमें जब फ्लो होता है तो बाई मेटेलिक पत्ती होती है, इसे हो जाती है, सप्लाई कट हो जाता है, मोटर को इसको सप्लाई मिलना बंद हो जाता है, ये डिस्चार्ज हो जाता है। और जैसे डिस्चार्ज होता है, इसको जो सटाया हुआ था पुनः क्या कर देता है, खोल देता है। इस प्रकार मोटर ओवरलोड से बच जाती है ड्यूअल स्टार्टर में। इसी प्रकार शॉर्ट सर्किट से भी बचती है। तो कैसे बढ़ती है मैंने आपको बताया, कंट्रोल वायरिंग। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अपॉन द पावर वायरिंग ऑफ ड्यूअल स्टार्टर हियर। यहाँ हम ड्यूअल स्टार्टर के पावर वायरिंग पर हम स्टडी करेंगे और इसको देखेंगे कैसे काम कर रहा है। ये आपका मेन स्विच, इसमें हैंडल लगा होता है, वो ऊपर करते हैं तो सप्लाई आकर के सट जाती है। सप्लाई यहाँ सप्लाई अब नीचे आई, नहीं आएगी, मोटर नहीं चलेगा। केवल इसको ऑन करने से मोटर नहीं चलता है। मेन स्विच को ऑन कर दिए तो मोटर नहीं चलता है। मोटर कब चलेगा, जब इसके पुश बटन को है जो ऑफ वाला है ना, जो पीछे है, उसको जैसे प्रेस करेंगे तो ये आकर के यहाँ सटेगा। जब यहाँ सटेगा बेटा तब क्या होगा, सप्लाई यहाँ तो आ ही रही है, यहाँ से सप्लाई ऐसे आते 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 यहाँ इसको कॉइल को मिलेगी। जब कॉइल को मिलेगी तो इसको खींचेगा, और जब इसको खींचेगा तब सप्लाई पूरी मोटर को मिलेगी और मोटर आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो कहेंगे सर तो सब बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बना कैसे है, पहले इसको बता दीजिए, नहीं तो हम बना ही नहीं पाएंगे। तो ये बना कैसे है, इसको यहाँ ध्यान से देखिए। आप बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें सफाई बरतते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो देखिए ये आपका ऑन पुश बटन है, किससे जुड़ा है, इसका एक सिरा सप्लाई से भी जुड़ा है, एक सिरा आपका ओपन कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट से भी जुड़ा है। ऑन पुश बटन का दूसरा सिरा आपका इस मोटर के कॉन्टैक्टर से भी जुड़ा हुआ है, और इसका दूसरा सिरा ऑफ कॉन्टैक्ट से भी जुड़ा हुआ है, और ये मोटर से भी कॉन्टैक्टर से भी जुड़े हुए हैं। तो अब इसी को देख करके बनाएंगे हम। तो ये देखिए ये आपका गया यहाँ से आप पुश बटन, यहाँ सप्लाई से भी जुड़ गया, अब फिर ये कॉन्टैक्टर से भी जुड़ गया, और इसका जो दूसरा सिरा है ऑन पुश बटन का, यहाँ पे जो दूसरा सिरा है वो नीचे ऑफ पुश बटन से जुड़ा है, तो दूसरा ऑफ पुश बटन से जुड़ गया। ऑफ पुश बटन किससे जुड़ी है, ओवरलोड रिले से जुड़ गई, और ऑफ पुश बटन आपका किससे जुड़ा हुआ है, मोटर के कॉन्टैक्टर से भी जुड़ा हुआ है। तो ऑफ पुश बटन मोटर के कॉन्टैक्टर से भी क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। उसी को देख करके इसको हमें क्या किया गया है, बनाया गया है। अब काम कैसे कर रहा है मैंने बताया ही। सप्लाई को यहाँ ऑन करेंगे, सप्लाई यहाँ तक आई हुई है, ये स्विच से जब इसे ऑन होगा ये, तो सप्लाई ऐसे होते हुए इसको मिल जाएगी मोटर कॉन्टैक्टर को। ये चार्ज होगा, इसको खींच लेगा, जिसको खींच लेगा सप्लाई इसको मिलती रहेगी मिलती रहेगी मिलती रहेगी, मोटर आपका चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन मोटर तब बंद कैसे होगा, तो बंद करने का इसका प्रोसेस क्या होगा, ये ऑफ पुश बटन है, जब इसको हम प्रेस करेंगे यहाँ पर तब क्या होगा, जब इसको हम प्रेस करेंगे यहाँ पर तो यहाँ सप्लाई आकर के रुक जाएगी, यहाँ सप्लाई आगे पास नहीं होगी, इसको दूसरे डायरेक्शन में, यानी कि इसकी सर्किट पूरा ही नहीं होगा, निगेटिव सप्लाई इसको नहीं मिलेगी। और जब इसको नहीं, केवल पॉजिटिव सप्लाई मिलने से थोड़ी चार्ज होगा, निगेटिव यहीं से ऑफ हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो जिसको खींचे हुए था पुनः छोड़ देगा, मोटर आपकी बंद हो जाएगी। इस प्रकार आप पुश बटन दबाएंगे तो मोटर बंद होगी, ऑन पुश बटन दबाएंगे तो मोटर ऑन होगी। इस प्रकार पुश बटन दबाने से ऑन और ऑफ होगी मोटर। ड्यूअल स्टार्टर, यहाँ ओवरलोड रिले लगा हुआ है, किसी भी फेज में लोड बढ़ा उसकी पत्ती मुड़ी, सप्लाई मिलना बंद हुआ, मोटर बंद हो गया। ओवरलोड से बचा दिया ओवरलोड रिले, और फ्यूज बता दिया शॉर्ट सर्किट से। जैसे शॉर्ट सर्किट होगा ये मेल्ट होकर के यहीं पिघल जाएगा, सप्लाई मोटर को नहीं मिलेगी और मोटर आपका बंद हो जाएगा। इस प्रकार ड्यूअल स्टार्टर के द्वारा अब मोटर को स्टार्ट कर देंगे। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा कि 5 HP के मोटर को स्टार्ट करने के लिए ड्यूअल स्टार्टर का कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट बनाइए।
ठीक है, क्या पूछ देगा, कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग को भी ड्रा करिए। ऐसा कर सकते हैं ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग या पावर वायरिंग ड्रा करिए, तो आप दोनों बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ड्यूल स्टार्टर हमने यहाँ फिनिश किया। अब इसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर चलते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है समझना और जानना। दोस्तों, now I am going to start a very important topic which is known as forwarding and reversing of three-phase induction motor. By using only two contactor you can reverse the direction of induction motor in forward direction, from forward direction you can say। हमारे कहने का मतलब यह है कि आपकी मोटर है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की सहायता से आप उसको रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करा सकते हैं। ये कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की सहायता से समझते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। हम कॉन्टैक्टर का यूज करके सर्किट को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो लिसन टू मी केयरफुली, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द detailed explanation has been given by me here. Listen to me carefully. The topic of forwarding reversing of three phase induction motor, which is very important for the site of board examination। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड, इसलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, प्रयत्न करें। यहाँ देखिए, ये आपका थ्री फेज RYB है। पहले हम पावर कंट्रोल वायरिंग को समझते हैं, उसके बाद पावर वायरिंग हमको समझ में आ जाएगी, बहुत आसानी समझ में आ जाएगी। तो इसका R2 नाम है, इसका F2 नाम है। तो आप किसी को पहले समझ सकते हैं और किसी के द्वारा भी इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो पहले हम किसी एक के द्वारा हम इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, ये इसके लिए ऑफ पुश बटन है। ठीक है, ये इसके लिए ऑफ पुश बटन है, इसको हम देखते हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए बच्चों, फिगर अब कंप्लीट बना हुआ है। पहले पावर वाले को समझते हैं, फिर इसको समझेंगे। पावर वाले को ये तो आपका फ्यूज है, ये तो जानते हैं, शॉर्ट सर्किट होगा तो मेल्ट होगा, सप्लाई को बचाएगा, मोटर को बचाएगा। ओवरलोड है, मोटर पे ओवरलोड होगा तो पत्ती है, मुड़ेगी, सप्लाई आना बंद करेगी, मोटर बंद हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया। या आप पुश बटन हो, जब हमको मोटर को बंद करना हो तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसका काम यही समाप्त हो गया। यहाँ ऑन पुश बटन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर को ऑन करना हो तब उसको ये पुश बटन दबाएंगे। जब हम इस पुश बटन को दबाएंगे तो सप्लाई आके यहाँ लगेगी, सप्लाई ऐसे होते हुए फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलेगी, ये चार्ज हो जाएगा। जब ये चार्ज होगा तो ये कॉन्टैक्ट आके लगेंगे, मोटर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, रोटेट होने लगेगा। ठीक है, रोटेट होने लगेगा। और इधर होगा क्या कि जैसे ये चार्ज होगा, इस F1 को तो लगा देगा, लेकिन F2 को यहीं खोल देगा। अगर भुलाऊ के अगर ये ऑन हो जाए तो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में नहीं चलेगी, यानी कि मोटर एक बार में केवल एक ही डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये F1 तो ऑन होगा, मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगा, ये खुल जाएगा ताकि ये प्रेस भी हो जाए तो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में ना चले। अब यह ध्यान दीजिए, अब जो इसको क्या करेंगे, पुश करके इसको ऑफ कर देंगे। जब ये ऑफ हो जाएगा तो ये करेगा क्या, ये जो लगा हुआ था ये खुल जाएगा। ठीक है, ये जो खुला हुआ था क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुनः लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जब यहाँ से ऑफ करेंगे तो ये आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अब रिवर्स डायरेक्शन में क्या करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में आप इसको प्रेस करेंगे। जब ये प्रेस करेंगे तब ये रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर चार्ज हो गया, और जब ये चार्ज होगा तो इसको क्या कर देगा, यहाँ लगा देगा, लेकिन इसको यहाँ पे क्या करेगा, छोड़ा देगा, ताकि किसी तरह से अगर ये ऑन भी कर दें भूल से तो मोटर आपका चलबे न करे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, केवल रिवर्स में ही चले। ठीक है, मोटर को बंद करना है, यहाँ पुश बटन दबाएंगे, नेगेटिव सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, पॉजिटिव मिलके ही क्या करेगी, ये रिवर्स आपका सप्लाई मिलना ही मोटर को बंद हो जाएगा, मोटर आपकी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, कॉन्टैक्टर डिस्चार्ज हो गया, मोटर पहले की जैसी हो गई। ठीक है, इस प्रकार आप दोनों मोटरों को अगर ऑफ करना है तो इसको हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। अब यहाँ देखिए ये खुल जाएगा, और फिर जब ये जैसे डिस्चार्ज हुआ, ये लगा हुआ है तो पुनः खुल जाएगा, ये खुला हुआ है तो लग जाएगा। सर्किट सेम पहले की तरह हो जाएगी। तो ये कंट्रोल वायरिंग
डायग्राम है। ठीक है, इसको रिवर्स करके कई बार देखिएगा। ये ऑन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ऑन करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, ये ऑफ रहेगा उस समय इसका कोई कंट्रोल, कोई सर्किट मतलब बटन काम नहीं करेगा। ये जब आप इसको ऑफ कर देंगे डिस्चार्ज हो जाएगा, ये खुल जाएगा, ये पुनः लग जाएगा। अब इसको ऑन करेंगे तो रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर चार्ज होगा, इसको लगा देगा, आपका मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी और ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया की चलती रहेगी। इसी का हम कंट्रोल वायरिंग डायग्राम देखते हैं। एक कॉन्टैक्टर हमने लगाया है फॉरवर्ड बायस का, एक कॉन्टैक्टर लगाया है हमने रिवर्स डायरेक्शन का। ठीक है, ये मेन स्विच है, ऑन कर दिया। ये फ्यूज सेट है, फ्यूज के थ्रू सप्लाई नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं इसका सप्लाई कॉन्टैक्ट से है, हमने दिया नहीं है। तो जैसे ये चार्ज होगा ये इसको खींचेगा, जब इसको खींचेगा तो तीनों फेज RYB क्रम में मोटर को मिलेगी और मोटर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा। ठीक है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगी, ये कॉन्टैक्टर को क्या कर देगा, खोल देगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा, सर्किट के अनुसार डिस्चार्ज हो जाएगा, खुल गया, इसको लगा देगा। जब इसको लगाएगा बेटा तो ध्यान से समझिएगा कि जो आपका ये R वाला है, ये R वाला ऐसे होते हुए किससे मिल गया, ये Y से ये B से मिल गया। तार का फेज B से क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो जैसे यान हो गया, R का फेज किससे आके मिला, B से। और कोई भी दो फेज आपस में चेंज करेंगे तो मोटर उल्टी घूमने, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ से B से चेंज हो गया और यहाँ से आप देखिए ये आपका क्या है, ये Y है। Y होते हुए Y आ गया आपके Y से। लेकिन आपका जो R है यहाँ पे R वाला देखिए कहाँ मिला हुआ है, ये आपका ये देखिए ये ऐसे होते हुए मतलब इसका कनेक्शन किससे है, B से। तो B वाला कहाँ मिला है, B वाला होते हुए किससे मिला है, R से। यानी कि R और B को इंटरचेंज कर देगा ये वाला कॉन्टैक्टर। अब मोटर आपकी उल्टी घूमने लगेगी क्योंकि तीनों फेज फिर मिल रहा है, इधर से अब मिल रहा है लेकिन दो फेज चेंज हो गया तो मोटर अब उल्टी घूमने लगेगी। इस प्रकार फॉरवर्डिंग रिवर्सिंग डायरेक्शन है 3 फेज इंडक्शन मोटर का। हम भली भांति आशा करते हैं कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर, बहुत ही अच्छे वे में बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करूँगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। फिर इतना 3 टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, DOL, फॉरवर्ड रिवर्स और स्टार डेल्टा। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समय मिलेगा तो एक सर्किट और एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अच्छा ना लगे डिसलाइक ठोक के आगे बढ़ जाइएगा।